हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया था और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन शुड रिमेन्स कांस्टेंट। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, वहां पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। और हमने एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इसमें करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, पोजीशन टाइम के बीच में, ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम यहां पे लेते हैं टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। आपको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज डीवी अपॉन डीटी, दिस इज dv upon dt, rate of change of velocity with respect to time is known as instantaneous acceleration। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो dv इज इक्वल टू a dt, ये हो गया यहां से। ठीक है, अब आपकी जो वेलोसिटी है dv इज इक्वल टू a dt, तो यहां पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो मेरी वही इक्वेशन आ जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तो ए आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt, ये बाहर आ जाएगा। और आपका जो यहां से जो हमारी इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने कल ड्राइव की थी लास्ट क्लास में, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी यहां से। तो ये क्या है आपका, ये आपकी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, किसी टी टाइम के ऊपर वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ वेलोसिटी है जिसको हमने यू मान रखा है। मान लो टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया ना, ओरिजिन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक है, और एट एनी टाइम टी वेलोसिटी इज वी। अब वेलोसिटी में और टाइम में कैसी रिलेशनशिप है, देखो आप इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर लो। ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की, तो इसमें भी वही रिलेशनशिप है जो यहाँ y और x के बीच में है। यहाँ v में और t में वही रिलेशनशिप है जो यहाँ y और x में है। तो इसमें y और x में ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे c की जगह u है, तो c क्या था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये हमारा हो गया u के बराबर हो गया। m क्या था यहाँ पे, स्लोप, m क्या यहाँ पे स्लोप है, और यहाँ पे m की जगह कौन है इस इक्वेशन में, a एक्सेलरेशन। मतलब इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की जो स्लोप है, स्लोप क्या होती है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होती है। तो स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप है m आपका, यहाँ पे जो स्लोप है आपकी इस इक्वेशन में, वो स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ पे a किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप जो है, देखो यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली इससे कि भाई ये इक्वेशन है आपकी वेलोसिटी और टाइम के बीच में,
तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी t इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर ये नॉन जीरो है तो ये लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर वेलोसिटी 0 है, भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो ये u आपका 0 हो जाएगा और लाइन आपकी यहाँ से पास हो जाएगी, ये लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दे रखा हो कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, भाई t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा, u आपका नीचे आ जाएगा, तो आपकी लाइन कुछ ऐसे यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा, लेकिन बनेगी स्ट्रेट लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन गई, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन जाती। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बन जाती, बनेगी स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है भाई, जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, वो इस लाइन की स्लोप के बराबर है। ये इस लाइन की जो स्लोप है वो किसके बराबर है, इसमें जो एक्सेलरेशन है उसके बराबर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चन सोल्व करने में, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपका ये किसके लिए था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए था। यहाँ पे जो स्लोप है, वीटी ग्राफ की जो स्लोप है, वीटी लाइन की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वीटी लाइन, स्लोप ऑफ वीटी लाइन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनेगी उसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई मान लो आपके पास है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है, इस एक्सिस पे वेलोसिटी आपकी, इसमें एक लाइन तो ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, दो लाइन है, दो ग्राफ हैं। ये आपका इसमें एक्सेलरेशन है मान लो a1, इस वाले मोशन में एक्सेलरेशन है a2। तो बताओ a1 बड़ा कि a2 बड़ा, a1 बड़ा या a2 बड़ा, किस में एक्सेलरेशन ज्यादा है, a1 ज्यादा है या a2 ज्यादा है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है, वो उसकी स्लोप आपको क्या बताती है, उसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन के बराबर होती है। स्लोप किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो अगर आपको ये पता, अब आप इसमें ये देखो कि किस लाइन की स्लोप ज्यादा है, इस लाइन की स्लोप ज्यादा है या इस लाइन की स्लोप ज्यादा है। भाई स्लोप कैसे देखेंगे, स्लोप क्या होती है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, ये मान लो एंगल आपका θ1 है, ये एंगल जो बना रही है, ये एंगल मान लो यहाँ पे θ2 है, तो यहाँ पे जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगी, tan θ1 के बराबर हो जाएगी। और tan θ1 किसके बराबर हो गया, स्लोप किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है a1। यहाँ पे tan θ2 किसके बराबर है, tan θ2 किसके बराबर है, यहाँ सेकंड लाइन की स्लोप के बराबर है a2। ठीक है, अब अगर θ1 और θ2 देखो, यहाँ पे θ1 बड़ा है, ग्राफ से मैं क्या देख सकता हूँ, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 भी बड़ा होगा tan θ2 से, और अगर tan θ1 बड़ा है tan θ2 से, तो मैं ये कह सकता हूँ a1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन a2, ये भी इससे बड़ा होगा। तो सिर्फ आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना देखना है कि किस लाइन की स्लोप ज्यादा है। भाई यहाँ देखने से पता लगता है इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा होगी। थीटा बढ़ गया तो स्लोप बढ़ गई, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका थीटा ये है, इसका थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ये है, तो जैसे थीटा बढ़ गया तो स्लोप बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसमें एक्सेलरेशन कम है, तो a1 इज ग्रेटर देन a2। तो इस प्रकार ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस आपकी जो ये रिलेशनशिप आई है स्लोप के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपका था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है इसी ग्राफ से, देखो एक और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे आपका टाइम है। ठीक है, मान लो कि ये आपका, ये कोई भी आपकी लाइन बन गई, ग्राफ बन गया वेलोसिटी टाइम के बीच में।
ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, और ये आपकी किसी टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी है। ये टाइम टी है मान लो यहाँ पे, और इस टाइम पे वेलोसिटी आपकी मान लो ये आपकी वेलोसिटी है किसी टी टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका, ये लाइन, ठीक है। अब देखो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपकी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है वेलोसिटी आपकी। तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ v इंटू डी टी हो गया। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन v डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये क्या है, ये क्या है आपका v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। देखो आप इसको इस तरीके से देखो कि ये हमारा ग्राफ था, ये हमारी लाइन थी, ये वेलोसिटी टाइम की लाइन थी। यहाँ पे मैंने ना एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, छोटा सा टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल, इनफाइनेटिसमली स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया। कहीं भी क्या ले लिया मैंने, एक इनफाइनेटिसमली स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया। कितना है, dt क्या है, इनफाइनेटिसमली स्मॉल टाइम इंटरवल है। अब इस इंटरवल में इसको मैंने ऊपर सीधा लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। अब मैं ये एरिया निकालना चाहता हूं, ये जो स्ट्रिप बन गई ना यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप बन गई, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहता हूं। ये बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप है, तो इसका जो एरिया है वो भी बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि ये थिकनेस जो है इसकी वो dt के बराबर है, इसकी थिकनेस dt के बराबर है। तो यहाँ पे dt क्या होगा, बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनेटिसमली स्मॉल है, तो इसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनेटिसमली स्मॉल होगा। तो dA, व्हाट इज dA, इस स्ट्रिप का एरिया। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये तो dt हो गया, ये एक प्रकार से रेक्टेंगल ही है भाई। ये तो रेक्टेंगल, थोड़ा सा रेक्टेंगल तो नहीं है, ये थोड़ी सी इसकी ऐसे, मतलब ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, इसको हम ट्रेपेजियम टाइप कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल है ना, थिकनेस इसकी ये बहुत ही स्मॉल है, तो आप इसको रेक्टेंगल की तरह मान सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ये रेक्टेंगल मानना, आपको इस स्ट्रिप को क्या मानना है, रेक्टेंगल मानना है। हालांकि ये साइड इसकी, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम इसकी थिकनेस है, तो इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल मान के इसका एरिया निकालना आपको। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी बर्थ ये होगी और इसकी लेंथ ये होगी, लेंथ इंटू बर्थ। तो ये मान लो कि यहाँ पे इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी ना वो v है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, इसको मैं, इस वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v है, v वेलोसिटी है। तो ये तो हो गया v आपका, लेंथ होगी v के बराबर, और इसकी बर्थ किसके बराबर होगी, dt के बराबर होगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब मेरे को यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर टोटल एरिया निकालना है भाई। अब मेरे को ना ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया इस लाइन के अंदर जितना एरिया है। तो ये एरिया कैसे निकालूंगा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ली थी, उसका एरिया निकाल लिया v dt के बराबर। तो ऐसी छोटी छोटी और बहुत सारी स्ट्रिप ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर, ऐसी छोटी छोटी क्या ले लेता हूँ, और बहुत सारी स्ट्रिप ले लेता हूँ, छोटी छोटी स्ट्रिप ले ली मैंने इसके ऊपर, ठीक है। और सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया मैंने ऐसे, और सभी स्ट्रिप का एरिया ऐड कर दिया मैंने। तो ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन करना। कितनी स्ट्रिप बनेंगे ऐसे, ये तो इनफाइनेटिसमली स्मॉल विड्थ है ना, कितनी विड्थ है, इनफाइनेटिसमली स्मॉल। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेंगी। कितनी स्ट्रिप बनेंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेगी। और इन इनफाइनाइट स्ट्रिप का जो एरिया आ गया सभी का एरिया आपको ऐड कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा इस लाइन के अंदर, ये जो एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालूंगा, एक स्ट्रिप का एरिया ये है v इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें जो लाइन बनी आपकी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन v इंटू डी टी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एरिया है आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर है। अब इस इक्वेशन से देखो, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू v डॉट डी टी, ये क्या है, एरिया के बराबर तो है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका इंटीग्रेशन ds है, इंटीग्रेशन ds क्या हो गया, आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई। यहाँ से ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी और ये इंटीग्रेशन हो गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, आपके टोटल एरिया के बराबर है। तो ये एरिया के बराबर आ गया यहाँ से। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ में जो भी लाइन बनेगी, जो भी कर्व बनेगी, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंडर जितना भी एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया आपको क्या देगा? ये पूरा एरिया आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया आपको टोटल डिस्टेंस देगा। अगर मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन की अलोंग है, रेक्टिलिनियर मोशन अगर आपकी है, तो एरिया आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा टोटल। और अगर आपकी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपको एरिया क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जो स्लोप है वीटी ग्राफ की, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो क्या थी? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या देती है आपको? वो आपको एक्सेलरेशन बताती है। क्या बताती है? एक्सेलरेशन, कितना उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, दूसरा जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो आपको क्या देगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको टोटल डिस्टेंस बताएगा, कितनी कवर की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। इन 2 चीजों से काफी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई अगर ये आप सब किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था। जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो बनती है सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर मोशन आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है, अगर मोशन आपकी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, कौन सी है? फॉर, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं बीच में नॉन। तो अब क्या है? ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सी होती है? जिसमें एक्सेलरेशन क्या नहीं होता? जिसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता। जिसमें एक्सेलरेशन क्या नहीं होता? कांस्टेंट नहीं होता। जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरिएबल होता है। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ या पोजीशन के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो एक्सेलरेशन जिसमें चेंज हो वो होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमें ये पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? वो आपकी dv बाई dt के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? dv बाई dt के बराबर होता है। देखो मैं ग्राफ बनाता हूं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, मान लो ये ग्राफ है इसका, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, भाई ऐसा बन जाएगा, या फिर आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा भी बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। देखो क्यों नहीं बनता स्ट्रेट लाइन? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो यहां से dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो यहां से आपकी v आ जाएगी, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है अगर आपकी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती तो a बार आ जाता और आपकी वही इक्वेशन आ जाती, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन आ जाती यहाँ से। लेकिन अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं आएगी, आपकी इक्वेशन कुछ और आएगी। जब ये इक्वेशन आती, जब इस प्रकार की इक्वेशन आती, तब हमारा स्ट्रेट लाइन बनती। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या नहीं आएगी? लीनियर नहीं आएगी। वेलोसिटी की लीनियर इक्वेशन कब आएगी? जब आपका एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। आपकी वेलोसिटी की लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन कब आएगी? जब आपका एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो कब बनती है? जब आपका ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ये कांस्टेंट नहीं है, तो आपकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर नहीं आएगी, नॉन लीनियर आएगी। और नॉन लीनियर इक्वेशन अगर आएगी v की, तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हमेशा कोई ना कोई कर्व बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये कोई भी टाइम है, यहाँ पे ये कोई टाइम t1 ले लिया मैंने, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे कोई टाइम मैंने ले लिया t2।
ये टाइम आपका कोई भी t2 है, ठीक है। तो अब इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, t2 और t1 के बीच में जो इंटरवल है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब t1 पे मान लो कुछ हमारी वेलोसिटी थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो मान लेता हूं मैं v1। t1 टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, v1 थी। ऐसे ही t2 टाइम पे वेलोसिटी मान लो क्या आपकी, ये आपकी वेलोसिटी है v2 t2 टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एवरेज एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, t1 से t2 टाइम में, इस इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आपकी वेलोसिटी v1 से क्या होगी, v2 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1 हो गया। इसको क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हो गया आपकी एवरेज एक्सेलरेशन आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो गया आपका। अब इसमें देखो, अगर मैं इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि ये एक पॉइंट जैसा बन जाए, ये इंटरवल क्या बन जाए, ऑलमोस्ट एक पॉइंट बन जाए। मतलब अगर डेल्टा टी को देखो, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दूं, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं, इसमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर आपका इंटरवल बहुत छोटा है, तो इंटरवल कितना छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, तो ये आपका एक पॉइंट ही तो बन गया, तो ये मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या बता देगा आपको, जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वो क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्चुअल में यहाँ पे इसकी स्लोप है, इसकी क्या है, इस कर्व की, ये जो कर्व है आपकी यहाँ पे, इस कर्व की इस पॉइंट के ऊपर स्लोप है। स्लोप देखो, स्लोप क्या होती है भाई, यहाँ पे देखो v2 माइनस v1, ये ना आपका v2 माइनस v1, ये आपका v2 माइनस v1 है, दिस इज v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 है, v2 माइनस v1 ये हो गया डिस्टेंस आपकी, तो v2 माइनस v1 ये हो गया। इसको लिख लूंगा मैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल आपका, ये आपका टाइम इंटरवल है, दिस इज t2 माइनस t1 एंड दिस इज v2 माइनस v1, दिस इज डेल्टा t, दिस इज डेल्टा t। अब आप ये अगर बहुत ही छोटा इंटरवल है आपका, अगर ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो इस कर्व को क्या मान सकता हूं मैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, जो हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो इसकी जो स्लोप है इस लाइन की, इसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान लूंगा, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, डेल्टा वी दिस वन अपॉन दिस वन। स्लोप क्या होती है, tan थीटा होता है ना। देखो मैं इसको यहां लिखता हूं, ये आपका डेल्टा वी हो गया, ये आपका डेल्टा टी हो गया, तो ये कुछ ऐसी ट्रायंगल बन गई, ऐसी ट्रायंगल बन गई, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा वी, और ये जो कर्व है यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन मान